शिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है। आज की वीडियो के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कि भू धातु का ऋजंत में, सन्नंत में, यंगंत में, यंगलोगंत में जब कर्तरी लकारों को हम पढ़ चुके हैं, लेकिन जब इनमें कर्मणी या भाव लकार होंगे तब क्या प्रक्रिया होगी, तो आइए इसको आज हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि भू धातु की ऋजंत से जब आप भावकर्म प्रक्रिया में रूप बनाएंगे तो कैसे बनेगा, क्या बनेगा, वह पूरी प्रक्रिया को समझिए। तो सबसे पहले निर्धारण आपको ये करना होता है कि ऋजंत में आपकी जो भू धातु है वो सकर्मक होती है या कर्मक हो जाती है। ये बात हम आपको ऋजंत प्रक्रिया पर भी बता चुके हैं और यहाँ पर भी बता रहे हैं आपको कि अकर्मकाः धातवोऽपि ऋयन्ताः सकर्मकाः भवन्ति। अकर्मक जो ऋयंत धातुएं हैं वो भी सकर्मक हो जाती है, ठीक है ना। या ऋयन्ते तेपि सकर्मका भवन्ति। तेन कर्मणि एव प्रत्ययो भवति न तु भावे प्रत्यय उचित। इसलिए इनसे हमेशा कर्म में ही प्रत्यय होता है, भाव में कभी भी इनसे प्रत्यय आएगा नहीं। तो जब कर्मणि प्रत्यय होगा तो बस आप ये समझ लीजिएगा कि सभी लकारों के प्रथम मध्यम उत्तम और एक द्वि बहुवचन सर्वत्र रूप चलेंगे। तो यहाँ कैसे होती है पूरी प्रक्रिया, इसको थोड़ा जानते हैं क्रमवार तरीके से। तो आप भू धातु है से णिच प्रत्यय किए, भू णिच, और णिच करने के बाद आप इसे भावी ऐसा बना लेते हैं क्योंकि भू धातु को यहाँ पर आप णिच करने से वृद्धि करते हो, आवादेश करके भावी बना लेते हैं। भावी बनाने के बाद आप इससे आत्मनेपद संज्ञक त प्रत्यय लाएंगे, क्योंकि भावी से कर्तरी प्रत्यय तो आप ला करके पीछे ऋण्यंत प्रक्रिया में रूप बना चुके हैं। अब यहाँ से आप कर्म में प्रत्यय लाएंगे क्योंकि धातु सकर्मक हो गई, क्योंकि ऋण्यंते अकर्मकापि सकर्मका भवन्ति, ये नियम है। तो जिससे भावी त ऐसी स्थिति होगी और इसके बाद आप सार्व धातु के यक से यक करेंगे तो भावीयत, और णेर अनिटी सूत्र के द्वारा अनिडादि आर धातु के परे रहते णी का लोप करने के बाद भावयत, मतलब णी के इकार का लोप कर लिया है आपने यहाँ पर णेरनिटी सूत्र द्वारा, और आपका ये रूप बन जाएगा टितात्म पदान टेरे से तो करके भाव्यते, इस रूप की सिद्धि होगी। आप इसे समझ गए होंगे यह रूप कैसे बनेगा। तो रूप ऐसे बनेंगे भाव्यते, भाव्यते, भाव्यन्ते, भाव्य से भाव्यते, भाव्यद्वय, भाव ये भाव्यावय, भाव्यामय, इस तरीके से संपूर्ण रूप चलेंगे। और यहाँ पर जो लिट लकार में प्रक्रिया होगी वहां पर आपको आम करना होगा का सनिका चाम वक्तव्य से। आम करने के बाद लिट पर क्री का प्रयोग करके आत्मनेपद ही बनेगा इनका सर्वत्र। तो भाव्यान चक्रे, भाव्यान चक्राते, भाव्यान चक्रे, सभी रूप बनाइएगा ऐसे। भाव्याम बहु, भाव्याम बहु, बभूवे बहुवे, बभूवाते बहुवेरे, ऐसे बना लेना। और भाव्या माँ से भाव्या माँ साते, और भाव्या माँ सिरे, इस तरीके से इन रूपों की भी सिद्धि कर लेना। तो इसके बाद आपके जो लघु सिद्धांत कौमुदी में कुछ ऐसी पंक्तियां दी हैं कि चिणवदेट और आभीयत्वेन सिद्धत्वात् ऋणी लोपः, और इसके बाद दिया हुआ है भाविता और भावयिता, इस प्रकार के ये दो रूप प्रदर्शित किए गए हैं। यहाँ पर ये आभीयत्वेन सिद्धत्वात् इस पंक्ति को किन्हीं किन्हीं संस्करणों में बाद में दे रखा है, अर्थात कहीं कहीं चिणवद इट ऐसा दे करके और भाविता भावयिता के बाद में आवीयत्य सिद्धत्वा त्रिणी लोपा इसको दे रखा है। ऐसा जो है भैमी व्याख्याकार ने भी किया है और ऐसा किया है आपके चेन्नई संस्करण वालों ने। तो वह भी मैं आपको दिखा देता हूं कि उन्होंने यहाँ पर लिखा है
आभीयत्वेन सिद्धत्वात् णिलोपः, और भावयिता ये बाद में दिया है। पर आभीयत्वेन सिद्धत्वात् णिलोपः ये पंक्ति तो यहाँ पर भी संगत हो सकती है। तो छिड़वद इट और आभीयत्वेन सिद्धत्वात्, ये दोनों बातों को भाविता और भावयिता दोनों के लिए लिखना चाहिए था। बेमी व्याख्याकार ने भी संभवतः इन्हीं का अनुकरण किया हो। तो ये दोनों में एक जैसी बातें हैं। बाकी जो खेमरा श्री कृष्णदास का संस्करण है या फिर ये गीता प्रेस वाला संस्करण में, उसमें इस तरीके से दिया है। हाँ प्रकाश जी क्या कह रहे हैं बताइए। मैं कर भैया प्रणाम। मैं कह रहा था ये भाव्यांग चक्र जो ऋडयंत वो हम वहां पढ़ चुके हैं ना भैया इनको तो। हाँ बताइए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं लगातार, जब आपकी आवाज। हमने भाव्यांग चक्र जो बन है ना आत्मनिपद में लिट लकार में, ये तो वहां ऋडयंत में प्रयोग हो चुके हैं एक बार ना। हाँ ऋजंत में, पर आपने जो वहां प्रयोग किए हैं जी। वो भिन्न भिन्न अर्थ में किए हैं इससे। मत अच्छा। अर्थ अलग है, ठीक है ना। जी कैसे आपको यहाँ पहचानेंगे, पर पहचान कैसे करेंगे इनकी। वो वहां पर प्रकरण से अर्थ पकड़ में आएगा, जैसे प्रकरण के द्वारा आपको अर्थ पकड़ में आ जाएगा जी। कि इसका यह अर्थ है, तो अलग अर्थ में वो बना है। ऐसे तो भाविता आपने उधर भी बनाया है। वहां भाव्यंती, हाँ हाँ। तो इस तरीके से थोड़ा उसका अर्थ अलग रहेगा, ठीक है। ठीक है भैया। अर्थ सिर्फ पकड़ में आएगा और कोई चारा नहीं है। प्रकरण के अनुसार अर्थ देखा जाता है। अब यहाँ पर लुट लकार के रूप की सिद्धि करते वक्त इन्होंने लिखा है कि आभीयत्वेन असिद्धत्वात्, पहले तो चिणवदिट दिया है, आभीयत्वेन सिद्धत्वात्। क्या पूरी बात है आप ये समझिएगा कि भू धातु से णिच कर लिया आपने, तो भावी तास्त। और ध्यान रखिए यहाँ पर यक तो होगा नहीं, क्योंकि यक होता है सार्वधातुकों में और तास जो है आर्धातुक संज्ञक है। तो भावी तास्त ऐसी स्थिति होगी। फिर आपको यहाँ पर स्या सिच सियुट ताशु, ये जो सूत्र आपने पढ़ा, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर हो जाएगा चिणवद इट। चिणवत होता है अंग को और इट आगम होता है उस आर्धातुक तास प्रत्यय को। तो इट का आगम कर दिया तो स्थिति हो गई आपकी भावी ई तास्ता, ऐसी स्थिति हो गई अब इट आगम करने के बाद। और अंग को चिड़वत कर दिया है ना, चिड़ की तरह से कार्य होंगे। तो फिर क्या होगा, ऐसी स्थिति होने के बाद अब अणेर अनटी सूत्र है, अणेर अनटी सूत्र लगना चाहता है, लेकिन वो सूत्र ये कहता है कि अनिडादि आर्धातुक के परे रहते णी का लोप होता है। अब भावी के इस णी का लोप तब होगा जब अनिडादि आर्धातुक परे होगा, लेकिन यहाँ पर तो सच स्यूट इत्यादि सूत्र द्वारा आपने इडागम कर दिया है, तो अनिडादि आर्धातुक भला कहाँ परे मिलने वाला है आपको। तो इसके लिए एक प्रक्रिया बतलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भावी का जो इकार है निच का, उसका लोप करना आवश्यक है, अन्यथा रूप न बनेगा। तो यहाँ पर पंक्ति लिखी कि आभीयत्वेन असिद्धत्वात् णिलोपः, अर्थात सियुट इस सूत्र के असिद्ध हो जाने से, आभीय होने से वो असिद्ध है, और असिद्ध हो जाने से यहाँ पर उसके द्वारा किया गया जो इट कार्य है वो नहीं माना जाएगा। तो णेरटी सूत्र को अनिडादि आर्धातुक परे मिलेगा, सो वो णी का लोप कर देगा। आपको अब यहाँ ये समझना है कि ये कैसे आभीय है। आभीय समझने के लिए आपको असिद्ध वदत्राभात सूत्र को समझना होगा। इस सूत्र को हम अदादि गण में भी बता चुके हैं आपको। तो अब मैं आपको बताता हूं फिर भी यहाँ के प्रकरण के अनुसार आभीय को, कि देखिए अष्टाध्यायी में असिद्ध वदत्राभात से लेकर के और उस पूरे पाद की समाप्ति पर्यंत जितने भी सूत्र पढ़े गए हैं, उन सूत्रों के द्वारा विहित कार्य को आभीय कार्य कहा गया है। वो जो है असिद्ध वदत्राभात सूत्र जो पढ़ा गया है वो 6-4-22 पर पढ़ा गया है। तो 6-4-22 से लेकर के आगे आने वाले जो सूत्र हैं उस चतुर्थ 6वें अध्याय के चतुर्थ पाद की समाप्ति पर्यंत वो आभीय कार्य हैं।
है ना। तो ये 62 नंबर का सूत्र देखिए, 6 4 62 से स्यूट, ये इसके द्वारा किए गए कार्य का नाम होगा आभीय कार्य। ऐसे ऋण भी उसी एरिया का है, तो 6 4 51 अर्थात 6 4 22 से ऊपर के जो सूत्र है इस चौथे पाद तक के, वो आभीय कार्य उनके द्वारा, वो आभीय कहलाते हैं, उनके द्वारा किया गया कार्य। आभीय कार्यों में एक विशेष नियम ये होता है कि किया गया आभीय कार्य असिद्ध हो जाता है जब कोई कर्ष्यमाण अर्थात दूसरा कोई आभीय आप करने जा रहे हो। तो यहाँ पर स्यूट यह आभीय कार्य आप कर चुके हो, अर्थात इस सूत्र के द्वारा आप इडागम कर चुके हो, ये ध्यान रखिए। ये एक आभीय कार्य कर चुके हो और अब दूसरा आभीय कार्य करने जाओगे जब ढेरंटी सूत्र द्वारा निकालो, तो प्रथम आभीय कार्य अर्थात स्यूट द्वारा किया गया जो यहाँ पर इट है वो असिद्ध हो जाएगा। असिद्ध हो जाएगा तो भावी के बाद जस्ट आपको यहाँ पर तास तास दिखाई पड़ेगा, इट नहीं दिखाई पड़ेगा, इट का इकार, जिससे क्या होगा, टी को वहां पर अर्धादि आर्धातुक ही नजर आएगा, जिससे यहाँ पर वो णी का लोप कर पाएगा, तो भाव इतास ऐसा बन जाएगा। समझ गए होगे आप इन दोनों को। तो ये असिद्ध बदत्रा भात अलग प्रकार की असिद्धता को बतलाता है, जो कि पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र वाले से भिन्न है, वहां पर दूसरे प्रकार का असिद्धता बतलाया गया है, उसका तरीका अलग है। ठीक है, तो इससे अब जब आपने णी का लोप कर लिया तो भाव इतास्ता ऐसी स्थिति होगी, और यहाँ पर ता को ता के इसको आ कर लेना, डा डा का आ बचेगा और वुडित सामर्थ्य अवस्यापित लोपाई लग करके भाविता रूप बन जाएगा। और एक पक्ष में जब ये नहीं होगा कार्य तो भावयिता अर्थात इससे स्यूट से न तो चिणवद इट होगा, ये दोनों कार्य ना होंगे, तो भावयिता यह रूप बन जाएगा। ये यहाँ के बातें हैं कुछ। फिर लुट यहाँ पर जब आप लिट लकार है तो वहां पर भाविष्यते और भावयिष्यते यह रूप बनेंगे। ध्यान रहे, यहाँ तो आप ऋणिच कर चुके हो तो यहाँ पर दीर्घ तो पहले ही हो जाता है, इसलिए भाविष्यते और भावयिष्यते यहाँ पर एक यकार व सात को ज्यादा दिखाई देगा। इसी तरीके से अब लंग लकार में अभाव्यत, इधर भाव्यता और भाविशिष्ट भावयिष्ट और अभावी, अभावी बनेगा आपका ये लुंग लकार में, और अभाविशाताम और अभाविशाताम, इस तरीके के ये रूप यहाँ पर दिए हुए हैं। आइए सुधा व्याख्याकार ने इनको कैसे वर्णित कर रखा है उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ से देखते हैं सुधा व्याख्या को, इसमें नीचे इन्होंने लिखा होगा। यहाँ से इन्होंने व्याख्यान आरंभ किया है भाव्यते से, यहाँ से कि भू धातोर हेतुमति चैति इणिची इणिची अणस्य चस्य चैत संज्ञायाम लोपे अचुणिति वृद्धौ एचो वायावयति आवादे आवादे से, और भावी वृद्धि हो जाएगी तो आवादे से, और सनाद्यंता धातवा भावी की धातु संज्ञा कर लेना इति धातु संज्ञायाम, और ल कर्मणि चा भावी चा कर्म केभ्य इति कर्मणि वर्तमाने लट इति लटि भाव कर्मणो इति आत्मने पदे ते, और तिंसित सार्वधातुकम इति सार्वधातुकत्वे सार्वधातुके यक इति यकी कस्येत संज्ञायाम लोपे च आर्धातुकम शेषा इति आर्धातुक संज्ञायाम अणेर इति णी लोपे टितात्मने पदानाम टेरित्वे कृते भाव्यतेति रूपम। आगे के रूप भी ऐसे बना लेना, भाव्यते के बाद भाव्यते भाव्यते भाव्यन्ते भाव्यसे भाव्यते भाव्यद्वे भाव्ये भाव्यावय भाव्यामय। एणिज है, सकर्मक है, तो कर्मणि लकार है तो सभी रूप चलेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और भावयान चक्रे कैसे बनाए वो भी लिख दी है कि भू धातो हेतुमति चैति इणिची और चस्य चैत संज्ञायाम अणस्य चस्य चैत संज्ञायाम लोपे च अचो एणिति इति वृद्धौ एचो आयावा इति अवादे से सनाद्यंता इति धातु संज्ञायाम, इस सूत्र से धातु संज्ञा हो जाएगी। आइए अग्रिम पेज पे चलते हैं। और
इससे धातु संज्ञा हो जाएगी, तो फिर आप परोक्ष लिट से लिट लाएंगे, कर्म में लिट लकार कासने चाम वक्तव्य से आम कर देना, और आमा सूत्र के द्वारा लिट का लोक आर्धातुकम शेषा इत्यार्धातुकत्वात् ऋणेर ऋटी से ऋणी का लोप प्राप्त रहेगा, किंतु तम बाधित्वा उसे बात करके अयामम तालवाय तृष्णुत्सु इति ऋणेर अयादेश, ऋणी को अयादेश करके भावयाम ऐसा बना लेना। भावयाम लिट ऐसा रहेगा, यहाँ पर आमा सूत्र से लिट का लोक होकर के क्रिय चान प्रजते लिटी से लिट परक क्री का अनुप्रयोग करके भावयांग क्री लिट इति भूते, ऐसी स्थिति होने पर लह स्थाने भाव कर्मणो इति आत्मने पदे और लिटस्तज्जे सिरे ऐसी आगते, और लिटि धातु अभ्यासति द्वित्वे अभ्यासत्वे और दत्वे रपरे हलादि शिष्टे अर्थात हलादि शेष लगा देना, चुत्वे यणि मत्स्य अनुस्वारे पर सवर्ण चक्रते भाव्यान चक्रे, ऐसा रूप बनेगा। सभी रूप ऐसे होंगे, भाव्यान चक्रे, भाव्यान चक्राते, भाव्यान चक्रिरे, भाव्यान चक्राशे, भाव्यान चक्रशे, भाव्यान चक्राथे, भाव्यान चक्रिड्वे, भाव्यान चक्रे, भाव्यान चक्रिभय, भाव्यान चक्रिभय और भाव्याम बभूवे, इस रूप को भी बना लेना। यहाँ पर भू धातु से नीचे अनुबंध लो वृद्धि अवादेश और धातु संज्ञा करके कर्म में लिट लकार लाना, और आम भी यहाँ पर करना है, लिट परक भू का अनुप्रयोग करना है, लिट के स्थान पर भाव कर्मणों से त ला करके एस करना, द्वित और अभ्यास कार्य करके भाव्याम बभूवे, भाव्याम बभूवाते, भाव्याम बभूविरे, भाव्याम बभूविषे, भाव्याम बभूवाते, भाव्याम बभूविद्वे, भाव्याम बभूवे, भाव्याम बभूविवय, भाव्याम बभूविमय। इसके बाद बनेगा भावया मासे, ये कैसे है, तो भावी धातु ऋजंत से कर्म में लिट लाइए, आम करिए लिट का लुक और लिट परक आस का अनुप्रयोग करोगे, अस धातु है ये इसका, तो आस का अनुप्रयोग करके लिटस तस्य एसादेश से द्वित्व अभ्यास कार्य तत्सिद्धि, तो रूप ऐसे बनेंगे भाव्यामासे, भाव्यामासाते, भाव्यामासिरे, भाव्यामाशिषे, भाव्यामाशाते, भाव्यामाशिध्वे, भाव्यामासे, भाव्यामासी वहे, भाव्यामाशी महे, इस तरीके से रूप होंगे। इसके बाद भाविता, यह रूप लुट लकार में बनेगा। अभी इसकी सिद्धि भी की थी, फिर भी देख लीजिए इन्होंने कैसे की है। भू धातु हेतु मति चैतीर्णिची णचयुत संज्ञायाम लोपे च अचुर्णिति वृद्धौ आवादेशे सनाद्यंता धातवा इति धातु संज्ञायाम ल कर्मणि च भावी च कर्म केभ्य इति कर्मणि अनद्यने लुट, इससे लुट हो जाएगा लह कर्मणि, और लह स्थाने भाव कर्मणो इति त अस्यतासी लिटो से तास्यु भाव कर्मणो इत्यादि सूत्र द्वारा चिणवद भाव और तास को इडागम करने पर भावी ई तास्ता ऐसी स्थिति होगी। असिद्ध वदत्रा भाव से क्या हुआ, इटो असिद्धत्वात्, अर्थात स्यु द्वारा किया गया इट असिद्ध हो जाएगा। अनेरटी श्रेणी का लोप और उठा प्रथम से डारू से डा करके अनुबंध लोप और डितो सामर्थ्य लोपा करके भाविता ऐसा रूप बनेगा। सभी रूप ऐसे बनेंगे। इस निजंत में कर्मणि प्रत्यय होने पर लुट लकार में भाविता, भावितारु, भावितारा, भाविता से, भाविता साथे, भाविता द्वे, भाविताए, भाविता से, भावितास्मय। और जब ये से स्यूट नहीं लगता है क्योंकि विकल्प से चिणवदिट होता है, उस पक्ष में भू धातु निजंत से कर्म में लुट, तो भाविता ऐसी स्थिति हो जाएगी। और यहाँ पर चिणवद भाव इट पक्ष में अभाव पक्ष है उसका, तो केवल आर्धातु का सिर बलादे से इट करिए, उसका सिद्ध हो जाने से क्या लिखा है, ऋणी लुगा भावे जाते। अच्छा, ऋणी का लुक नहीं होगा क्योंकि इट हुआ है, तब ऋणिटी नहीं लग सकता। तब ऋणिचा इकार से ऋणिच इकार को गुण और अयादेश करके भावयिता बना लेना, रूप बनेंगे तब भावयिता, भावयिता रु, भावयिता र, भावयितासी, भावयितास्त, भावयितास्त, भावयितासी, भावयितास्म, भावयितास्म, इस तरीके से रूप बनेंगे। और इसके बाद आएगा जी आपका लिट लकार, तो वहां पर भाविष्यते, भाविष्यते, भाविष्यन्ते, भाविष्यसे, भाविष्यते, भाविष्यते, भाविष्यमय। और जब ये चिणवद भाव और इट नहीं होगा, सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी, उस पक्ष में भावयिष्यते, भावयिष्यते, भाविष्यन्ते, भाविष्यसे, भाविष्यते, भाविष्यतु, भाविष्याय, भाविष्याय, भाविष्यामहे, भाविष्यते वगैरह की सिद्धि वैसे ही करना के साथ धातु का धातुकों से गुण करके, और इट वहां पर कर लेना है आपको साधारण आर्धातु कश्चित बलादेश सूत्र द्वारा। लोट में बनेगा भाव्यताम,
भाव्यताम भाव्यंताम भावे स्वभाव्यताम भावेद्वम भावी भाभी भावी भाव्यामयी। और लंग में बनेगा अभाव्यत अभाव्यताम अभाव्यंता भाव्यथा भाव्यताम भावेद्वम भावी भाभी भाव्यामयी। और लिंग में बनेगा भाव्यता भाव्ये भाव्यताम भाव्यरन भाव्यता भाव्यताम भावित्वम भावे भाभी भाभीमयी। आशी लिंग में बनेगा भाविशिष्ट। यहाँ पर भी से स्यूट इत्यादि सूत्र को लगाना है। इन्होंने इसकी प्रक्रिया भी लिखी है कि भावी इति लिजंतात कर्मणि अर्थे आशिषि लिंग लोटौ इति लिंगी भाव कर्मणो इति। इससे लिंग आ जाएगा, लिंग के स्थान पर ता हो जाएगा। इसके बाद आइए अग्रिम पेज में चलते हैं। फिर अग्रिम पेज में सुधा व्याख्याकार ने व्याख्यान किया है कि लिंग स्यूट, इससे स्यूट आगम हो जाएगा, उठ चला जाएगा। और टित्वात आदि अव्यय जाते शुट तिथोति शुटि उटी गते टित्वात तकार साध्य अव्यय जाते से स्यूट ताशिशु भाव कर्मणो हो इत्यादि सूत्र द्वारा चिणवद भाव औने नहीं वैडागम, इसी से डागम करके अस्से डागमस्य आभियत्तेन सिद्धत्वा लोपे उभयत्र सकार द्वेषत्वे और तकार शिष्टत्वेता भाविशिष्ट यह रूप बनेगा। इसके संपूर्ण रूप ऐसे रहेंगे भाविशिष्टा भाविशियास्ता भाविशीरन भाविशिष्टा भाविशियास्ता भाविशुद्धम भाविशीय भाविशीय भाविष्मय। और जब ये नहीं होगा चिणवद अभाव पक्ष तो अर्धात से साधारण डागम करिएगा। और णी का लोक यहाँ पर णी लोग अभावे नहीं होगा तो उस णी के इकार को सावधातु कार्धातु से गुण और अयादेश करके सभी प्रक्रिया पूर्वक करनी है। तो दूसरा रूप यहाँ बनेगा भावशिष्टा भावेशियास्तम भावेशीरन भावेशिष्टा भावेशियास्तम भावेशितम भावेशी भावेशी भावेशीमयी। ये आपके आश्रय लिंग की प्रक्रिया रही। अब जब आप इस भू धातु से और इस ऋजंत भू धातु से कर्मणि प्रत्यय करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए इसका रूप अभावी बनेगा प्रकाश जी। अब बस आपको यह समझना होगा कि यहाँ का जो अभावी है उसका रूप क्या है, मतलब उसका अर्थ क्या है अभावी, क्योंकि आप पहले भी बना के आए हो आप भू धातु का, जब वो भाव में प्रत्यय किया था साधारण, उसमें ऋजंत नहीं थी वो, ठीक है, तब भी अभावी बना था। तो हमें रूप एक जैसे होने पर भी उनका अर्थ प्रसंगानुसार करना चाहिए और समझना भी चाहिए यदि शास्त्रों में कहीं प्रयोग मिले तो इसकी भी सिद्धि इन्होंने भू धातु चरणिची अनुबंध लोपे चरणिति से वृद्ध अवादे से भावी थी जाते तत्सनातन धातु धातु संज्ञा ल कर्मणि च भावी चा कर्म के व्यति कर्मणि और लुंग एति सूत्रेण लुंगी अभाव कर्मणो एति तो उसके स्थान पर आत्मनिपद संज्ञकता आ गया है तो चली लुंगी और चली को क्या हो जाएगा चिण, और चिण भाव कर्मणों से चली को चिण किया आपने। अनुबंध लोपे से णी का लोप कर देना और चिणो लोक से त शब्द का लोक कर देना चिण से परे और लुंग लंग से डागम करके अभावी ऐसा रूप बन जाएगा। ठीक है, तो अभावी ऐसा रूप बन जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा अभावी शाताम। हाँ आताम त आताम में, क्योंकि भू धातु से तुमति से ऋणिच की अनुबंधलो वृद्धि अवादेश और सनातन धातु से धातुत्वात् कर्मणि लुंग और प्रथम पुरुष से द्विवचन विवक्षायाम भाव कर्मणों से आत्मनिपद कर लेना और आताम के परे रहते चिली लुंगी से चिली चिले से सिच, यहाँ पर सिच हो जाएगा और इस चला जाएगा ताशिशु भाव कर्मणु, इससे चिणवदिट करके और ये आभियत्व सिद्ध हो जाएगा। वो प्रक्रिया बताई चुके हैं। निटी से नी का लोप करके सिचा सत्वे अंग से डागम से कृत्वा अभाविशाताम अभाविशता ऐसे रूप बन जाएंगे। और एक बार जब नहीं होगा तो अभावई शाताम वो भी रूप बनेगा। और बाकी रूप दे दिए इन्होंने, अभाविशता फिर दिया है अभावैशता ऐसा भी बनेगा। अभाविष्ठा और अभावैष्ठा दोनों रूप बन रहे हैं, चिणवदिट पक्ष वाले भी तथा अभाव पक्ष वाले भी। अभाविशाथम अभावैशाथम अभाविध्वम अभावैध्वम अभावैषी अभावैषी और अभाविष्मही अभाविष्मही और अभाविष्मही अभाविष्मही ऐसे बना लेना इन्हें। और लिंग में चिणवदिट पक्ष में अभाविष्यत और तद अभाव पक्ष में अभावैष्यता, इस तरीके से सभी रूप बना लेना। ये प्रक्रिया यहाँ तक हो गई है आपके पूरे ऋजंतों की। तो ऋजंत समझने के बाद अब आ जाइए सन्नंत और यंग लुगंत की बारी है। तो यहाँ क्या होता है सन्नंत यंग लुगंत में, तो यहाँ की प्रक्रिया देखिए। तो सन्नंत सबसे पहले समझते हैं।
कि सन्नंत में क्या होना है। तो भाई सन्नंत में तो यहाँ पर लिखा है सन्नंते भू धातु भावे लकार। सन्नंत से भू धातु, सन्नंत में भू धातु से तो भाव में लकार आएगा। ठीक है, कैसे? तो उसका नियम है, आप ये पहले पढ़ाए हो, आपने जब आत्मनेपद पर क्रिया पढ़ी थी वहां पर, कि पूर्वत सना इति सूत्रेण, एक सूत्र आपने पढ़ा था पूर्वत सना। इस सूत्र से क्या होता है कि अकर्मक प्रकृतिकास्तु सन्नंताः, जो अकर्मक प्राकृतिक सन्नंत होते हैं, अकर्मक प्राकृतिक सन्नंत का मतलब कि सन प्रत्यय किया गया हो ऐसी धातु यदि अकर्मक है, ठीक है, तो क्या होगा? तो अकर्मका एव सन्नंत। देखिए फिर से पढ़ी इस पंक्ति को कि पूर्वत सनयति सूत्रेण अकर्मक प्रकृतिकास्तु सन्नंता अकर्मका एव, वो अकर्मक ही होंगी। तो उससे क्या होगा फिर? कि तेन भावे प्रत्यय सिद्धि, उससे तो भाव में लकार आएंगे फिर। और सकर्मक प्रकृतिकास्तु सन्नंता, ऐसे सन्नंत जिनकी सकर्मक प्रकृति थी, अर्थात ऐसी धातु जो कि सकर्मक होगी, तो उससे क्या होगा कि तेन कर्मणि प्रत्यय सिद्धि, तब तो उससे कर्म में प्रत्यय आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो भू सन प्रत्यय, सन की प्रकृति भू धातु है, तो वो कैसी है? अकर्मक है। अकर्मक होने से क्या होगा? यहाँ पर भाव में लकार आएगा। एक बात ध्यान रखें, सन्नंतों से हमेशा भाव में मत लाना। यहाँ पर तो सन की प्रकृति भू जो कि अकर्मक है, तो तभी भाव में लकार आएगा। यदि सन की प्रकृति ऐसी कोई धातु जो कि सकर्मक होगी, तब तो आप उसे कर्म में लकार लाना और सभी के सभी रूपों की सिद्धि करना। ठीक है, हाँ, सभी के सभी रूपों की सिद्धि से मतलब है उसके सभी पुरुषों में और सभी वचनों में रूप आप उसके बनाइएगा। लेकिन यहाँ तो ये भू धातु अकर्मक है और जो कि सन की प्रकृति भी है, तो इसलिए यहाँ पर भाव में लकार आएगा। तो ठीक है, तो क्या होगा स्थिति देखिए, बुभूषा और ता प्रत्यय, आपको बुभूष धातु है, सनाद्यंता धातु से यही धातु संज्ञक है, इससे आत्मनिपद संज्ञकता प्रत्यय ले आए तो बुभूषा। और बुभूषा या त, यहाँ पर आपने साफ धातु के से यक कर लिया है। और बुभूष में सकार उत्तरवर्ती आकार का अतोरूपा से लोप कर देना, और धातु के उपदेश काल में जो अदंतंग उसका लोप हो जाता है। तो बुभूषयत और बुभूष्यते ऐसा रूप बन जाएगा। ध्यान रखें यहाँ पर रूप आपका एक ही यही बनेगा। ठीक है, हाँ, और रूप मत चलाना, क्योंकि अब ये धातु अकर्मक है, भाव में एक ही रूप बनेगा। तो आपका ये रूप बन गया बुभूष्यते, तो एक ही बनेगा। आगे फिर जब लिट लकार है तो लिट लकार का रूप तो इन्होंने यहाँ लिखा ही दिया है, यहाँ पर इसका रूप बनेगा बुभूषान चक्रे। यह एक रूप बनेगा आपका लिट लकार में। हालांकि उनको भी बना लेना जो भू और अस का प्रयोग होने पर बुभूषाम, बहुवे, बुभूषाम, माँ से उनका एक एक रूप और बनाइएगा। फिर इधर जब आप लुट लकार में यहाँ बनाते हैं, तो लुट लकार में यहाँ पर सियुट आपकी स्थिति ये रहेगी बुभूष तास त, ऐसी स्थिति होने पर सियुट इस सूत्र के द्वारा आप यहाँ पर वैकल्पिक चिन्हवत भाव करेंगे, चिन्हवत इट करेंगे। अतोलोपा से आकार का लोप करने पर, है ना, बुभूष और इट का इकार कर दिया तो बुभूषिता बन जाएगा। और तद अभाव पक्ष में भी, अर्थात चिन्हवत इट और तद अभाव पक्ष में भी साधारण बलादी लक्षण इट हो जाएगा, तब भी रूप बुभूषिता ही बनेगा। प्रक्रिया करके देख लीजिएगा, यहाँ प्रक्रिया में अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये एक ही रूप बनेगा दोनों पक्षों में, तो वहां अंतर नहीं, पर ऐसा बनाना है। ऐसे ही आपको बुभूषिष्यते में समझना है, ये इन्होंने दिया है लिट लकार का प्रयोग। इसके अलावा और रूप नहीं इन्होंने दिए, उनको भी आप एक एक समझ लीजिएगा कि लोट में बुभूष्यताम, और लंग में बुभूष्यता, विधिलिंग में भूष्यता, आशीर्लिंग में बभूषिष्टा और लुंग में अबुभूषी, ऐसा होगा। यहाँ पर चिण भाव कर्मणों से चिण करना, और तो लोपा और चिणो लोक से शब्द का भी लोप कर देना, तो अबुभूषी ऐसा रूप बन जाएगा। लिंग में अबुभूषिष्यत, इस तरीके से ये सभी रूप बन जाएंगे। तो
इन्होंने सुधा व्याख्याकार ने कैसे दिया है इन रूपों को, उन्हें भी देख लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे यंगंत और यंगलोगंत की तरफ। तो चलिए यहाँ सिद्ध किया होगा इन्होंने, तो यहाँ कर रहे हैं सिद्ध इसको, कट्टितात्मने पदाराम टेरे वगैरह लगा करके सन प्रत्यय करके बुभूष्यते ऐसा रूप बन जाएगा। ठीक है, पर इन्होंने क्या कर दिया है यहाँ पर, बुभू बु भष्यते बुभूष्यते ऐसा रूप बन जाएगा। ठीक है, पर इन्होंने इसके सभी रूप यहाँ चला दिए हैं। क्यों भैया? जब भाव में प्रत्यय होगा तब सभी रूप नहीं बनेंगे, एक बात ध्यान रखना, एक ही एक रूप बनेगा। ठीक है, तो ये इस टीका में मुझे लगता है कि ये कुछ दिक्कत हुई है, गड़बड़। एक ही रूप बनेगा बुभूष्यते, क्योंकि यहाँ पर सन की जो प्रकृत धातु है वो भू धातु है, जो कि आपकी कैसी है, अकर्मक, अतः भाव में ही प्रत्यय होगा। तो चलिए, और रूपों को नहीं बोलना है क्योंकि उनका प्रयोग नहीं है, वो नहीं शास्त्र सम्मत पाणिनि सम्मत नहीं है वो। तो इसके बाद इन्होंने बुभूषान चक्र बनाया है। ठीक है, और इसके बाद इसकी पूरी प्रक्रिया वैसे ही लिखी है जैसे आप लिट में समझते हो, आम का सने का चाम वक्तव्य से आम करके आमा करके। ठीक है, पर इन्होंने इसके सभी रूप चला दिए हैं जो कि सही नहीं है, एक एक ही रूप आपको बनाना है। ठीक है, बुभूषिता वगैरह में भी चला दिए हैं सन्नंत में। चलो, तो ये स्थिति है, एक एक रूप आपको बनाना है। इसके बाद इन्होंने एक एक को लिखा ही दिया है, लोट में भी एक, लंग में, विधिलिंग में, बुभूषिता, और एक एक रूप बना दिया है। चलो, अब आगे की स्थिति बनाते हैं, यंग यंगंत की और यंग लोगंत की स्थिति क्या रहती है, वहां का भी एक एक रूप और समझते हैं, और वहां कैसे प्रक्रिया होगी ये भी समझिए। तो यहाँ की प्रक्रिया ये है कि यहाँ पर दो ही रूप दिए बस, वो भूयते और वो भूयते। ठीक है, यहाँ के मूल में ये दो रूप लिखे हैं, जिसमें पहला वाला जो रूप है वो यंगंत का है, दूसरा वाला जो रूप है वो यंग लुंगंत का रूप है। तो क्या होगा, यंग और यंग लोग से क्या भाव में प्रत्यय आता है या कर्म में प्रत्यय आता है, तो इसकी भी बात जान लीजिएगा कि यंग यंग लोकोस्तु प्रकृतिवत सकर्म का कर्म केति बोध्यम, अर्थात प्रकृत जैसी धातु है ना, उसकी प्रकृति अर्थात यंग की प्रकृति जैसी होगी उसके अनुसार ही यहाँ पर आप समझना पड़ेगा व्यवस्था। तो जिससे क्या होगा, तेन प्रकृति भूत धातु हो सकर्मकत्वात्, यदि प्रकृति भूत धातु सकर्मक है तब तो कर्म में लकार होगा, और यदि प्रकृति भूत धातु आपकी अकर्मक है तो यहाँ पर भाव में लकार होकर के रूप बन जाएगा। ठीक है, तो रूप क्या बना है, यंग प्रत्यय करोगे तो वो भूयते ऐसा बनेगा। कैसे, भू है, यंग है, और यंगन संज्ञों से दुत्व कर लेना और अभ्यास आदि कार्य करके बोभूय बना लीजिएगा। बोभूय बना करके इस बोभूय से अब करिए सार्व धातु के यक से यक और आत्मनिपद संयक्ता प्रत्यय लाइएगा भाव कर्मणों के द्वारा। अब इसके बाद आपको अतुलोप लगा लेना है, तो पूर्व वाला जो यकार है यंग का, यकार में अ बचता, ये वो आकार सहित होता है, उस आकार का अतुलोपा से लोप कर दीजिएगा, तो वो भूयते ऐसा रूप बन जाएगा। यंग लोग की स्थिति में क्या होता है कि वो भू यक और ता, और यहाँ पर हमने यंग का लोप कर दिया तो बोभू बचा, केवल क्या बचा है, बोभू, यंग का लोप करने के बाद, क्योंकि बोभू में या था वो हट गया यहाँ, तो बोभू यक, अब बोभू या, अब ये या वाला, ये वाला या है, ये यक का या है, और सीधा मिला देना है तो बोभू यते। अब एक बात ध्यान रखना कि वैसे तो यंग लोगंत धातुओं से आपने पहले पढ़ा था कि वहां पर परस्मै पदी हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर आप यंग लुगंत का भाव में प्रत्यय कर रहे हो, अतः भाव में यक किया है
तो मतलब भाव में यक विकर्ण हुआ है, अतः यहाँ पर क्या होगा, आत्मनेपद संज्ञक ही प्रत्यय आएंगे। तो यहाँ पर बोभूयते बनेगा, ये ध्यान रखना, ये यंग लुक में बनेगा। तो ये प्रक्रिया है। तो चलिए आगे की कुछ बातों को अब समझते हैं। यहाँ पर भी क्या है कि ये दूसरा वाला रूप है, ये उस चेन्नई संस्करण में नहीं है। चेन्नई संस्करण में तो क्या किया गया है कि बुभूष्यते ये दे दिया वहां का, और उसके बाद वो भूयते यह एक रूप दे दिया है इन्होंने यंग का। यंग लवंत का रूप यहाँ पर नहीं इन्होंने दिया है। तो कुछ जगह पर ये यंग लवंत का रूप नहीं है, लेकिन गीता प्रेस इत्यादि संस्कार इन्होंने दिया है, तो उसे यहाँ पर समझ लेना। और बाकी स्थिति इसमें क्या होती है, आइए सुधा व्याख्या का अवलोकन कर लें, उसमें आपको कुछ सामग्री मिल जाएगी। पर रूप यहाँ पर एक एक ही बनेगा, ये ध्यान रखना है। जैसे इन्होंने यहाँ पर रूप लिखना आरंभ किया कि बुभूष, बुभूष तो बन गए थे, अब यहाँ से आ जाएगा बुभूयते, यहाँ से बनाया है कि भू धातु हो, धातु रे काचो हलादे क्रिया समव्यारे यंग, इससे यंग कर देना और नकार का लोप सरनिंगों से दुत्व करके अभ्यास कार्य गुणों यंग लको से अभ्यास को गुणे बो भूय ऐसा बना लीजिएगा। इसकी सनातनता धातुआ से धातु संज्ञा ल कर्मणि चा भावी चा कर्म के व्यय से कर्म में वर्तमानी लट से लट लकार, और क्या कह रहे हैं ये, ल कर्मणि चा भावी चा कर्म की व्यति कर्मणि वर्तमाने लट इति वर्तमानार्थे लटी। तो कर्म में कैसे आ जाएगा, यहाँ तो कर्मणि नहीं कहना चाहिए, यहाँ तो भाव प्रत्यय होगा। तो भाव में प्रत्यय होने पर, ठीक है, यहाँ तो भाव में ही लकार आएगा। कर्मणि से थोड़ा गलत लिख गया है यहाँ, इस धातु इस टीका में थोड़ा थोड़ा मिस्टेक है ना, सही कर लेना चाहिए, बाकी इनने मेहनत बहुत की है। तो ठीक है, भाव कर्मणों से आत्मनिपद करके, और ये सब तिंगसित सार्वधातुकम से सार्वधातु संज्ञा, सार्वधातु के यक से यक, और उसके अनुबंध का लोप करके अतो लोपा से यंग के अकार का लोप करके टितात्म प्रारंभ से तो करके बो भू यते ऐसा रूप बना लेना। एक ही रूप बनेगा, ध्यान रखना, तो भाव में प्रत्यय है। और लिट में आपके वो भूयांग चक्रे, वो भूयाम बहुवे, वो भूयामास, एक एक रूप ही आपको बनाने हैं, क्योंकि भाव में प्रत्यय होने पर क्यों नहीं अन्य रूप बनते हैं, हम पहली वीडियो में आपको बता दिए हैं, जब भू धातु से केवल भाव में प्रत्यय किए थे, शुद्ध भू धातु से, तब उस पर लुट में वो भूयिता ऐसा रूप बनेगा। इसके बाद लुट लकार में तो क्या बना है इन्होंने, बोभुयिता ये बनेगा, ये एक यकार अधिक दे दिया है इन्होंने, क्योंकि यहाँ पर लुट लकार में से स्यूट होता है, श्रेणवदिट और अकार का लोप हो जाता है, तो बोभुयिता बनता है। और तद अभाव पक्ष में भी यही रूप बनेगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, बोभुयिता यही देना चाहिए। और लिट में बोभुयिष्यते, है ना, एक यकार ज्यादा है, कहने का मतलब ये है, बोभुयिता में एक यकार, और यहाँ पर भी एक यकार ज्यादा है, तो बोभुयिष्यते यही रूप रहेगा। लोट में तो आपका दो यकार वाला ठीक है, वो भूयताम, लंग में अब वो भूयत ये सही है, लिंग में वो भूयित सही है, आसिर लिंग में वो भूयिष्टा ये सही है, लुंग में वो भूयिष्टा ये सही है, और लिंग में अबो भूयिष्यता ये सही है। ठीक है, पर यहाँ पर एक एक यकार वाला समझना, जैसे लिंग में एक यकार वाला रूप रहेगा, लुंग में भी एक यकार वाला रहेगा, इनको आप समझना। ठीक है, ऐसे आश्चर्य लिंग में एक यकार वाला रहेगा, दूसरा यकार नहीं रहेगा। उसके बाद इन्होंने बोभूयते जो अगला रूप है वो यंग लुक में बनाया है। उसके लिए लिखते हैं कि भू धातु हो, धातु रेखा चलादे क्रिया संवारे यंग, और यंगोची से यंग का लुक, और प्रत्यय लक्षण निगंतत्वात् सन्निगो इति द्वितीय अभ्यास कार्य, और गुणो यंग लुको इति अभ्यास से गुणे बोभू इति जाते सनाद्यंता धातुआ से धातु संज्ञा, और कर्मणि लट फिर लिख रहे हैं, कर्मणि लट नहीं भैया, भावे लटी, भाव में होगा यहाँ पर, तो भाव कर्मणो इति लटस्ते सार्वधातु के यकिति यकी वो भूयते ऐसा रूप बनेगा।
और रूप देखिए लिडादी में बनेगा। आगे ये लिख रहे हैं कि आगे रूप बना लेना आप बो भवान चक्रे, ऐसा रूप। फिर बो भवाम बहुवे, बो भया, बो भवा महासे, एक एक ही बनाना है बस। ऐसे ही लुट में आपको बो भाविता रूप बनाना है, स्यूट से चिणवद और वृद्धि करके, अन्यथा बो भविता बनेगा, इसको याद रखना। और लिट में बो भाविष्यते, नहीं तो बो भविष्यते बनेगा। लोट है तो बो भूयताम, लंग है तो बभो अबो भूयत, विधिलिंग में बो भूयेता, आशीर लिंग में बो भावई शिष्टा, और चिणवद ईट तदभाव पक्ष में वो भविशिष्ट ये बनेगा। और लुंग में अबो भावी ऐसा रूप बनेगा। यहाँ पर चिण होगा वृद्धि अवादेश और तका हो जाएगा लुक, तो ऐसा रूप बनेगा यहाँ पर। और लिंग लकार में अबो भाविष्यत और अबो भविष्यत, इस तरीके से ये रूप बनेंगे मित्रों। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये भाव में प्रत्यय हुआ है, इसलिए एक एक रूप बनता है। अन्यथा यदि धातु आपकी सकर्मक होगी, तब ऐसे पक्ष में ये दो दो रूप भी आपके बनेंगे, मतलब अन्य रूप भी आपके यहाँ पर सभी के सभी बनेंगे, क्योंकि फिर तो सन्नंत में, यंगंत में, यंग लुगंत में यदि प्रकृतिभूत धातु आपकी सकर्मक है तो सभी रूप बना करते हैं। ये यहाँ की स्थिति है मित्रों। इस कर्मवाच्य और भाववाच्य में इतने तक प्रयोग नहीं अब होते हैं ज्यादातर काव्यों में भी, कि पहले उसको सन्नंत, यंगंत और यंग लुगंत बना करके भाव में और कर्म में प्रत्यय किए जाएं। उनका तो कर्तरी प्रत्यय अधिक होता है, जैसा कि आपने पढ़ा। लेकिन यहाँ पर तो शास्त्रकार ने सभी पक्ष को ध्यान में रखते हुए ये रूप उद्धृत कर दिए हैं। नहीं तो आपको जो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य जो बदलना होगा, या कदाचित भाववाच्य बदलना होगा, वो आपको केवल इन्हीं का होगा। उसमें ऋजंत, सन्नंत, यंगंत, यंग लुगंत इनकी हिस्सेदारी नहीं रहेगी, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो ठीक है जी, चलो आज का पाठ यहीं तक रखते हैं, समापन करते हैं, समय हो गया है और भैया विद्युत भी चली गई है। चलो समापन करें हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। शुभरात्रि भैया, प्रणाम।